क्रिकेट की एक ऐसी दुनिया जहां पर बॉलर्स 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल्स डालते हैं, थंडरबोल्ट एग्रेसिव सेलिब्रेशंस करते हैं। वहां पर एक इंसान है, विकेट लेने के बाद एक बैट्समैन को कभी स्टेयर नहीं करता, ना ही कभी बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव सेलिब्रेशन करता है। रनअप लेता है, विकेट निकालता है, काम वॉक करके वापस अपने रनअप के लिए तैयार हो जाता है। दिसंबर 25, 2012, 22 साल का एक लड़का मेरठ से नासिर जमशेद के आगे खड़ा हो जाता है और उसकी बॉल स्विंग करती है जैसे कि स्टंप मैग्नेट की तरह उसे अपने तरफ खींच रही हो, एंड क्लीन बोल्ड। और उसके वेरी नेक्स्ट मैच में उसने मोहम्मद हफीज को डिसमिस किया अपने ओडीआई के डेब्यूट में। नाउ कट टू 2026 का आईपीएल चल रहा है, तो ये बंदा पर्पल कैप होल्डर है। उसके क्रिकेट खेलने से लेकर उसके डेब्यूट से लेकर अब तक कई सारे बॉलर्स आए, कई सारे बॉलर्स गए, पर वो आज भी वहाँ खड़ा है। वो इवॉल्व हो रहा है और आज के मॉडर्न बॉलर्स से compete कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार की, द मोस्ट अंडररेटेड इंडियन बॉलर। इस सिंपल से सीधे साधे बंदे की लेगेसी को समझने के लिए आपको इसके नंबर्स समझने पड़ेंगे। भुवनेश्वर कुमार का T20 इंटरनेशनल्स में इकोनॉमी रेट है 5.68 इन द पावर प्ले। आज के मॉडर्न एरा में अगर कोई बॉलर 10 रन्स कंसीड कर ले तो उसे एक अच्छा ओवर माना जाता है। इमेजिन वहां पर पावर प्ले के अंदर 5.68 का इकोनॉमी रेट, जहां पर एक बैट्समैन अटैक करने के लिए जाता है, फील्डर्स अंदर होते हैं, वो अटैक करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। वहां पर इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करना, ये एक ग्रेटनेस नहीं तो और क्या है। लोग कहते हैं कि भुवनेश्वर कुमार एक T20 बॉलर नहीं है, वो टेस्ट फॉर्मेट का बॉलर है। सही कहते हैं, क्योंकि वो T20 को भी टेस्ट जैसे ट्रीट करता है। और बात करें आईपीएल की, तो ही इज अ लेजेंड, इकलौता ऐसा बॉलर जो कि बैक टू बैक 2 बार पर्पल कैप जीता हो। आईपीएल 2016 एंड आईपीएल 2017, 2026 के इस आईपीएल सीजन तक भी वो एक रिकॉर्ड होल्ड करता है। ऑल टाइम आईपीएल रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट डॉट बॉल्स, 1800 डॉट बॉल्स। और क्रेजी पार्ट ये है, ये इकलौते ऐसे बॉलर थे जिन्होंने इंडिया के लिए ऑल फॉर्मेट्स में 5 विकेट हॉल लिया हो, जिसे लोग उतना हाइप अप नहीं करते जितनी हाइप वो डिजर्व करता है। और इस क्रिकेट के वर्ल्ड में ना हर बॉलर का एक टाइप होता है। कोई होता है पावर प्ले स्पेशलिस्ट, कोई होता है डेथ स्पेशलिस्ट, पर ये जो बंदा है इसका कोई टाइप नहीं है। 2014 में इस बंदे को रियलाइज हुआ कि बस स्विंग ही मुझे इस गेम में रेलेवेंट नहीं रख सकती, मुझे इस गेम में पेस भी चाहिए होगा। जैसे जैसे ये क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, मुझे अपने आप को भी इवॉल्व करना पड़ेगा और खुद के पेस को इंक्रीज करता है। वो भुवनेश्वर कुमार जो पहले बस स्विंग किया करता था, वो अब पेस के साथ स्विंग कर रहा था एंड डेवलप किया क्रिकेट का मोस्ट डिसप्टिव नकल बॉल। एंड बाय 2016 एंड 2017 he was not just swinging the ball, he was nailing Yorkers, pinpoint Yorkers, डेथ ओवर्स में एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर। इमेजिन अगर आप कैप्टन हो और ये बंदा आपकी टीम में है, एक बॉलर जो कि आपको पावर प्ले के अंदर 2 से 3 विकेट निकाल के दे सकता है बाय द हेल्प ऑफ हिज स्विंग, और अगर लास्ट के डेथ ओवर्स में 10 रन्स डिफेंड करने हो तो वो आकर वो भी कर दे। इससे बड़ा खजाना एक क्रिकेट कैप्टन के लिए क्या हो सकता है। ये जस्ट कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है या रैंडम इंडियन बॉलर नहीं है, ये बंदा एक चीट कोड है। और हर बार जब बिग 3 इंडियन पेसर्स की बात होती है या टॉप इंडियन पेसर्स की लिस्ट आती है, तो ये बंदा हमेशा शैडोज में गुम हो जाता है। पर ये बंदा हर बार अपने नाम और अपने स्टैट्स की वजह से अंडररेटेड नहीं रहता था, कई बार अपनी रेजिलियंस की वजह से अंडररेटेड रह जाता। जैसे कि इनका करियर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, काफ इंजरीज, बैक इश्यूज एंड मंथ्स ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। तो कई बार ये मीडिया उन्हें गेम से कंप्लीटली राइट ऑफ कर देती थी, इस नाम को भुला देती थी, पर वो हर बार फिर से लौट कर आता था। और जब जब क्रिकेट के एक्सपर्ट्स, क्रिकेट के पंडित्स उस पर उंगली उठाते थे कि इसकी पेस लूज होते जा रही है, इसका स्विंग लूज होते जा रहा है, वो हर बार एक नए वेपन के साथ इस गेम में कमबैक करता था। और उसका एक निकनेम भी पड़ चुका था, स्विंग का राजकुमार भुवनेश्वर कुमार।
2025 में आरसीबी का आईपीएल ट्रॉफी जीतना विराट कोहली के लिए, उन लेजेंडरी प्लेयर्स के लिए एंड मिलियंस फैंस के लिए उससे बड़ा मोमेंट कुछ भी नहीं था। पर तुमने कभी सोचा है कि इस बंदे का उसमें कितना इम्पैक्ट रहा होगा, या इस बंदे के बिना वहां तक पहुंचना कितना टफ होता। और 2026 आज का ये साल, वो 215 विकेट्स क्रॉस कर चुका है इस आईपीएल में, इस लीग में। इस बंदे के बारे में बातें करने के लिए आपको मीडिया में चिल्लाना नहीं पड़ेगा, आपको दुनिया के सामने स्क्रीम नहीं करना पड़ेगा। इसकी स्विंग ही, इसकी बॉलिंग ही अपने आप बातें करती है। हम एक ऐसे एरा में रहते हैं जहां पर नॉइज़ को रिवॉर्ड मिलता है और साइलेंस को हर बार इग्नोर कर दिया जाता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि असली ग्रेटनेस तो साइलेंस में होती है। और अगर तुम मुझसे पूछो कि भुवनेश्वर कुमार के बारे में मेरा सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है, तो आई स्टिल रिमेंबर क्रिस गेल का वो 175 वाला नॉक। उस मैच में द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर वॉज भुवनेश्वर कुमार। उस वक्त से लेकर अब तक भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल का ये ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्विंग हैवी गेम टू द पावर हिटिंग गेम बस सरवाइव नहीं किया, इसको मास्टर कर लिया है। सो नेक्स्ट टाइम अगर तुम ग्रेटेस्ट बॉलर्स की लिस्ट बनाओ तो इस नाम को कभी शैडोज़ में छुपने मत देना, उस लिस्ट में शामिल ज़रूर करना। हर बार बस उन लाउडेस्ट प्लेयर पे ध्यान नहीं देना, कई बार उस साइलेंस पर भी ध्यान देना। क्योंकि अंडररेटेड का मतलब ये नहीं होता कि आप खराब हो, आप में टैलेंट नहीं है। अंडररेटेड का मतलब ये होता है कि ये दुनिया कमबख्त आपको पहचान नहीं पा रही। और अंडररेटेड, अगर इस वर्ड को मुझे किसी को डेडिकेट करना होगा तो मैं एक ही इंसान को करूँगा, दैट इज़ भुवनेश्वर कुमार।